हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल नॉलेज मंत्रा। और मैं हूँ जूही। एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके। और हम अभी कंटिन्यू करेंगे हेल्थ एजुकेशन को ही। आपको पता है इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था हेल्थ एजुकेशन, उसकी डेफिनेशन, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके एम एंड ऑल प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम बात करेंगे अबाउट द अप्रोचेस टू हेल्थ एजुकेशन। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सभी स्टूडेंट्स से एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी, एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो कोशिश करिए अपने खुद के एफर्ट से आप क्या करिए, लर्निंग बाय डूइंग मेथड को फॉलो करिए। इससे आपका क्या प्रॉफिट होगा? इससे आपका प्रॉफिट ये होगा कि आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो एक छोटा सा टिप है नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, अप्रोचेस टू द हेल्थ एजुकेशन। टोटल 4 टाइप की अप्रोचेस हैं, फटाफट से देख लेते हैं। पहला है रेगुलेटरी अप्रोच, सेकेंड वन इज़ सर्विस अप्रोच, थर्ड वन इज़ हेल्थ एजुकेशन अप्रोच एंड फोर्थ इज़ प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच। बात करते हैं अपने पहले अप्रोच की। फर्स्ट अप्रोच इज़ रेगुलेटरी अप्रोच, मतलब कि नियमित रूप से। क्या पॉइंट ऑफ व्यू है हेल्थ एजुकेशन का? फर्स्ट हमें बता रहा है जो अप्रोच होनी चाहिए वो रेगुलर अप्रोच होनी चाहिए। पता है हमें लोगों को अवेयर करना है, बिहेवियर को ऑल्टर करना है, एटीट्यूड को चेंज करना है, अपनी लाइफ को हेल्दी रखने के लिए अपनी आदतों को सुधारना है। इन सब चीज़ों के लिए हम लोगों को हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं। ये कैसी होनी चाहिए? रेगुलर होनी चाहिए। क्योंकि नियमित रूप से अगर हम लोगों को एजुकेट करते रहेंगे, उनको चीज़ों के रिगार्डिंग अवेयर करते रहेंगे, नई नई चीज़ों से उनको अपडेट करते रहेंगे, तो वो अपने बिहेवियर को साथ साथ में इम्प्रूव भी करते रहेंगे। ये कैसी हो सकती है? डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। कहने का मतलब ये है, ये गवर्नमेंट का ऐसा स्टेप होता है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से काम करता है। गवर्नमेंट क्या करती है, ये हेल्थ को मेंटेन करने के लिए या कम्युनिटी पीपल्स को अवेयर करने के लिए टाइम टू टाइम रेगुलर तरीके से सर्विसेज को लेके आती रहती है। ये सर्विसेज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सर्विसेज हो सकती हैं। इनका मोटिव क्या होता है? लोगों के बिहेवियर को ऑल्टर करना। बात करते हैं सेकंड अप्रोच की। सेकंड अप्रोच है सर्विस अप्रोच। अब सर्विस अप्रोच क्या होती है? सर्विस अप्रोच का मतलब होता है एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के थ्रू हेल्थ एजुकेशन डिलीवर हो रही है, लेकिन जो उसका माध्यम होना चाहिए, जो मीडियम होना चाहिए, वो पर्टिकुलर एक प्रोफेशन होना चाहिए, एक तरीके की सेवा होनी चाहिए। कैसे? मैं नर्सिंग लाइन से हूँ, मैं नर्सिंग ट्यूटर हूँ, तो मैं बात भी नर्सिंग की ही करूँगी। एज अ नर्सिंग हेल्थ एजुकेटर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि हम लोगों को एजुकेट करें, उनकी लाइफ को हेल्दी रखने के लिए। उनको बताना होता है कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं, कैसे फैलती है, इनके क्या क्या लक्षण होते हैं और इनको कैसे प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो ये अप्रोच होती है, ये सर्विस अप्रोच के थ्रू आती है। मतलब कि एक प्रोफेशन के थ्रू, एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के थ्रू हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। अब वो प्रोफेशन नर्सिंग भी हो सकता है, वो एजुकेशन भी हो सकता है, वो सोशल वर्कर्स भी हो सकते हैं, या वो कोई संस्था भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड अप्रोच की। थर्ड अप्रोच है हेल्थ एजुकेशन। अब हेल्थ एजुकेशन का क्या मतलब है? अगर हम हेल्थ एजुकेशन का ये पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो इसका मतलब होता है कि लोगों को एजुकेट करना हेल्थ के रिगार्डिंग। कैसे? एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, लर्निंग को प्लान करके। उनको किस तरीके से एजुकेट करना है, उनको किस तरीके से इनकरेज करना है, इन सारी चीज़ों को प्लान करने के बाद हम क्या करें, लोगों को एजुकेट करें। इससे क्या होगा? इससे लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होगा। अगर हम विदाउट प्लानिंग चीज़ों को लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, हम उसका कोई भी प्रॉपर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। हेल्थ एजुकेशन का मेन मोटिव क्या होता है कि लोगों को इनकरेज करना, लोगों के अंदर इंटरेस्ट को डेवलप करना कि वो अपनी प्रॉब्लम को खुद से सॉर्ट आउट करें। कैसे है वो प्रॉब्लम? क्या सकती हैं? स्मोकिंग को स्टॉप करना है, फर्टिलिटी को कंट्रोल करना है,
सेफ वाटर सप्लाई का यूज़ कैसे करना है, ये सारी चीज़ें उनको बताना, ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है हेल्थ एजुकेशन का। अब टारगेट किसको बनाना है? टारगेट हमारा जो रहेगा वो यंग पॉपुलेशन रहेगी और चिल्ड्रंस रहेंगे, क्योंकि चिल्ड्रंस हमारा आने वाले फ्यूचर होते हैं और यंग पॉपुलेशन इन सारी प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा घिरी हुई पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा इनको ही इनकरेज करने का हमारा मोटिव होता है। ये होती है हमारी हेल्थ एजुकेशन अप्रोच। अब हम बात करते हैं अबाउट द प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच। प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच क्या है? ये एक न्यू अप्रोच है, एक नई स्टार्टिंग है जो लोगों ने खुद से स्टार्ट करी है अपने फुल पार्टिसिपेशन के साथ और अपने एक्टिव ये लोगों ने खुद से स्टार्ट करी है। अब हेल्थ केयर, अब प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच क्या है? प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच एक नई अप्रोच है जिसको लोगों ने खुद से स्टार्ट किया है अपने फुल पार्टिसिपेशन के साथ और अपने एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट के साथ, एक तरीके की प्लानिंग करके कि किस तरीके से हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हेल्थ केयर सर्विसेज को डिलीवर करना है। अगर मैं एग्जांपल बात करूँ तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कम्युनिटी हो सकती है, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज कम्युनिटी में ही सबसे ज़्यादा डिलीवर करी जाती है और इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। और अगर मैं बात करूं प्राइवेट संस्थानों की, प्राइवेट एजेंसीज बहुत सारी ऐसे निकल कर आई हैं जिन्होंने इसमें अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाया है। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच क्या होती है? एक ऐसी अप्रोच जो लोगों ने अपने खुद के एफर्ट्स के थ्रू हेल्थ सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए और हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए क्रिएट किया है, डेवलप किया है। क्या कहलाती हैं? प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोचेस कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल कम्युनिटी हो गई या इंटर सेक्टोरल सर्विसेज भी इसके अंदर में आती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, अप्रोचेस टू द हेल्थ एजुकेशन। अगर मेरा आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, नॉलेजेबल हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, नीचे एक रेड कलर का आइकन आ रहा होगा, उसको प्रेस करना है। उसको प्रेस करने के बाद आपको बराबर में एक बेल आइकन मिलेगा, उस बेल आइकन को आपने प्रेस करना है, जिससे आपको क्या होगा कि मेरी जितनी भी न्यूली अपडेटेड वीडियोस होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को सुनने के लिए और मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए। बाय बाय।